विष्णुपाद परमहंस परवेदिकाचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, समस्त वैष्णवाचार्य वृंद की, श्री श्री गौरताय की, श्री श्री राधा रमन बिहारी भगवान की, उपस्थित समस्त भक्त वृंद की, गुरु और गौरांग शील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 परम गुह ज्ञान श्लोक संख्या 29 पे चर्चा करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए। समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। शब्दार्थ। समः संभाव, अहम में, सर्वभूतेषु समस्त जीवों में, न कोई नहीं, मैं मुझको, द्वेष्य द्वेषपूर्ण, अस्ति है, न तो, प्रिय प्रिय, ये जो भजंती दिव्य सेवा करते हैं, तू लेकिन माम मुझको, भक्त्या भक्ति से, मैं मुझ में है, ते वे व्यक्ति, तेषु उनमें, च भी, अपि निश्चय ही, अहम में। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तात्पर्य। यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि जब कृष्ण का सबों के लिए संभाव है तो उनका कोई विशिष्ट मित्र नहीं है, तो फिर वे उन भक्तों में विशेष रुचि क्यों लेते हैं जो उनकी दिव्य सेवा में सदैव लगे रहते हैं। किंतु यह भेदभाव नहीं है, यह तो सहज है। इस जगत में हो सकता है कि कोई व्यक्ति अत्यंत उपकारी हो, किंतु तो भी वह अपनी संतानों में विशेष रुचि लेता है। भगवान का कहना है कि प्रत्येक जीव चाहे वह जिस योनि का हो उनका पुत्र है, अतः वे हर एक को जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। वे उस बादल के सदृश हैं जो सबों के ऊपर जलवृष्टि करता है, चाहे वह वृष्टि चट्टान पर हो या स्थल या जल में हो, किंतु भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। ऐसी ही भक्तों का यहाँ उल्लेख हुआ है। वे सदैव कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, फलतः वे निरंतर
कृष्ण में लीन रहते हैं। कृष्ण भावनामृत शब्द ही बताता है कि जो लोग ऐसे भावनामृत में रहते हैं वे सजीव आध्यात्मवादी हैं और उन्हीं में स्थित हैं। भगवान यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं मयि ते, अर्थात वे मुझ में हैं, फलतः भगवान भी उनमें हैं। इससे ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम् की भी व्याख्या हो जाती है कि जो भी मेरी शरण में आ जाता है उसकी मैं उसी रूप में रखवाली करता हूँ। यह दिव्य आदान प्रदान भाव विद्यमान रहता है क्योंकि भक्त तथा भगवान दोनों सचेतन हैं। जब हीरे को सोने की अंगूठी में जड़ दिया जाता है तो वह अत्यंत सुंदर लगता है। इससे सोने की महिमा बढ़ती है किंतु साथ ही हीरे की भी महिमा बढ़ती है। भगवान तथा जीव निरंतर चमकते रहते हैं और जब कोई जीव भगवान की सेवा में प्रवृत्त होता है तो वह सोने की भांति दिखता है। भगवान हीरे के समान हैं, अतः यह संयोग अत्युत्तम होता है। शुद्ध अवस्था में जीव भक्त कहलाते हैं। परमेश्वर अपने भक्तों के भी भक्त बन जाते हैं। यदि भगवान तथा भक्त में आदान प्रदान का भाव न रहे तो सगुणवादी दर्शन ही न रहे। मायावादी दर्शन में परमेश्वर तथा जीव के मध्य ऐसा आदान प्रदान का भाव नहीं मिलता, किंतु सगुणवादी दर्शन में ऐसा होता है। प्रायः यह दृष्टांत दिया जाता है कि भगवान कल्प वृक्ष के समान हैं और मनुष्य इस वृक्ष से जो भी मांगता है भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। किंतु यहाँ पर जो व्याख्या दी गई है वह अधिक पूर्ण है। यहाँ पर भगवान को भक्त का पक्ष लेने वाला कहा गया है। यह भक्त के प्रति भगवान की विशेष कृपा की अभिव्यक्ति है। भगवान के आदान प्रदान भाव को कर्म के नियम के अंतर्गत नहीं मानना चाहिए। यह तो उस दिव्य अवस्था से संबंधित रहता है जिससे भगवान तथा उनके भक्त कर्म करते हैं। भगवत भक्ति इस जगत का कार्य नहीं है, यह तो उस आध्यात्मिक जगत का अंश है जहाँ शाश्वत आनंद तथा ज्ञान का प्राधान्य रहता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीत नामने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्णा। तो भगवान आज के श्लोक में बोल रहे हैं कि न तो वो किसी से द्वेष करते हैं और न किसी के साथ पक्षपात करते हैं। वो सबों के लिए संभाव हैं, किंतु जो भक्ति पूर्वक भगवान की सेवा करते हैं भगवान बोलते हैं वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसमें स्थित रहता हूँ। इससे पहले जो 2 श्लोकों में चर्चा हुई भगवान ने बोला
पहले भगवान ने बताया पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो व्यक्ति मुझे पत्र पुष्प फल जल चढ़ाता है प्रेम पूर्वक मैं उसे स्वीकार करता हूँ। आगे जब वो और उन्नत होता है, गंभीरता पूर्वक भगवान से अपने प्रेममय संबंध को आगे बढ़ाता है, तो भगवान फिर आगे बोलते हैं कि हे अर्जुन महाराज को निमित्त बना करके हम सबसे बोल रहे हैं कि तुम जो कुछ खाते हो, जो कुछ करते हो, जो कुछ भी अर्पित करते हो, दान देते हो, तपस्या करते हो, जो कुछ भी कर रहे हो वो केवल मेरे लिए करो, मुझे निमित्त बना करके करो, मुझे अर्पित करते हुए करो। ऐसा करने से क्या होगा, तो कल हम लोगों ने चर्चा किया कि इस तरह तुम कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि जब सब कुछ तुम भगवान को समर्पण करके करोगे तो तुम्हें न तो पाप लगेगा न पुण्य लगेगा। इसका उदाहरण हम लोगों ने एक भौतिक एग्जाम्पल मुनीम का उदाहरण लेके समझने का प्रयास किया था कि मुनीम सेठ जी के लाखों रुपए गिनता है, सेठ जी को फायदा हो या नुकसान हो इससे मुनीम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार जब व्यक्ति भगवान को मालिक मानता है और स्वयं को सेवक मानता है और सब कुछ भगवान का मानता है, तो चाहे उसे फायदा हो तो चूंकि उस फायदा को वो भगवान का फायदा मानता है, और नुकसान हो तब भी वो भगवान का है। न तो उसे नुकसान सा, क्योंकि वो मालिक नहीं है, मालिक भगवान है। वो जानता है कि भगवान जो भी कर रहे हैं वो उचित है, इसलिए वो फायदा और नुकसान से अपने आप को दूर रखता है। और जब व्यक्ति शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से अपने आप को दूर कर लेता है, जब उसका यहाँ पर पाप और पुण्य दोनों जीरो हो जाता है इस भौतिक जगत में, तो वो भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। तो भगवान ने कहा कि इस तरह तुम शुभ और अशुभ कर्मों के फलों से मुक्त हो और संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके इस संसार से मुक्त होकर के मेरे पास आ सकते हो। आज के श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि न तो मैं किसी से द्वेष करता हूं, न किसी के साथ पक्षपात करता हूं, मैं सबों के लिए संभाव हूं, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं उसका मित्र हूं। तो यहां भगवान ने इस बात को इसलिए कहा कि चर्चा आ रही है कि कृष्ण यह बात सभी जीवों के लिए कह रहे हैं, अर्थात कोई कोई जीव उन्हें विशेष प्रिय है, उस जीव के लिए कह रहे हैं। अर्जुन के मन में यह संदेह उठता है कि भगवान ने जो कहा कि उनके धाम में जाएगा, शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाएगा, तो कौन व्यक्ति शुभ अशुभ से मुक्त होगा, सारे मुक्त होंगे या कौन होगा, ये मन में उनके संदेह आता है। तो भगवान अतः जीव जो भी उनकी शिक्षाओं के अनुसार चलेगा, यानी जो भगवान के आदेशों के अनुसार कार्य करेगा, वो भगवान के आदेश का पालन करने से शुभ और अशुभ फलों से मुक्त हो जाएगा और भगवत धाम वापस जाएगा। लेकिन जो भगवान के आदेशों की उपेक्षा करेगा वो निश्चित रूप से उस परम फल को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो यहां लेकिन एक प्रश्न है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भगवान न तो किसी से द्वेष करते हैं और न किसी के साथ पक्षपात करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान पक्षपात कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में भगवान सबके लिए सम है। इसको कई उदाहरणों से समझ सकते हैं। जैसे कल्प वृक्ष होता है, कल्प वृक्ष उसी व्यक्ति को कृपा कर सकता है जो व्यक्ति उसके शरणागत हो। यानी कल्प वृक्ष के सानिध्य में अगर कोई जाएगा तो उससे इच्छा करेगा, तो वो कल्प वृक्ष का सानिध्य प्राप्त करने के कारण जो भी इच्छा होगा कल्प वृक्ष उसको पूरा करेगा। लेकिन कोई अगर कल्प वृक्ष के सानिध्य में नहीं जाएगा तो कैसे उसको फल प्राप्त होगा? तो इसमें कल्प वृक्ष का कोई दोष नहीं है, क्योंकि कल्प वृक्ष सबके लिए समान है। वो कोई भी हो, अगर कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के कोई इच्छा करता है तो निश्चित रूप से भगवान उसकी इच्छा की पूर्ति करते हैं। वो कल्प वृक्ष का सानिध्य ही प्राप्त न करे तब फिर उसे कैसे उस कल्प वृक्ष का लाभ मिल सकता है? दूसरा उदाहरण, जैसे अग्नि है, अगर अग्नि के कोई नजदीक जाएगा तो अग्नि से ऊष्मा तथा प्रकाश को प्राप्त करेगा। यदि वो अग्नि के सानिध्य में ही नहीं जाएगा तो कैसे अग्नि का लाभ लेगा? हालांकि अग्नि ये विचार नहीं करती कि इसको मुझे प्रकाश देना है और इसको नहीं देना, इसको ताप देना है और इसको ताप नहीं देना। कल्प वृक्ष भी ये विचार नहीं करता है कि इसको करना है और इसको नहीं करना है। तो भगवान सबके लिए समान है, लेकिन भगवान का लाभ उसी व्यक्ति को मिलता है जो भगवान के सानिध्य में जाता है या उनके आदेशों का पालन करता है।
इससे और आगे एक बात कहेगी जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भगवान बोलते हैं कि वास्तव में वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, सबके लिए समान है, लेकिन जो उनके लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर चुके हैं, जो पूर्ण रूप से भगवान की प्रसन्नता के लिए ही जी रहे हैं, जिनका एकमात्र कर्तव्य या जिनका एकमात्र कार्य भगवान का यश का गुणगान करना, भगवान की चर्चा को प्रचार प्रसार करना या भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित हैं, भगवान उन पर विशेष कृपालु होते हैं। और ये स्वाभाविक है। जैसे एक पिता अपने पिता के अगर 4 पुत्र हैं तो पिता चारों पुत्रों से उसका समान प्रेम है माता पिता का, क्योंकि वो उन्हीं की संतानें हैं। ऐसा नहीं है कि एक से ज्यादा है एक से कम है, चारों के प्रति समान पुत्र होने के नाते प्रेम है। लेकिन फिर भी जो पुत्र पिता के आदेशों का पालन करता है, माता के आदेशों का पालन करता है और उनकी प्रसन्नता के लिए अपने आप को सर्वस्व समर्पित करता है, निश्चित रूप से वो माता पिता के हृदय को जीत लेता है और वो उनके प्रेम का अधिक भाग ले लेता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम सब लोग जो भगवान का भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, अगर हम वास्तव में भगवान के आदेशों का पालन करेंगे और भगवान के आदेशों के अनुसार चलेंगे, तो भगवान वैसे किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं, लेकिन वो अपने भक्तों के लिए विशेष भाव रखते हैं। तो यहां यही चर्चा चल रही है, किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है और मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूं। तो यहां भगवान ने एक तरफ बात करी कि सब कुछ समान है, वो सबके लिए समान है, किसी से न द्वेष करते हैं न पक्षपात करते हैं, लेकिन फिर भी जो भक्त हैं उन पर भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान उनके लिए विशेष भाव रखते हैं, विशेष स्थान रखते हैं। श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान उस बादल के सदृश हैं जो बादल सब जगह वर्षा करता है, चट्टान पर भी करता है, जमीन पर भी करता है, समुद्र में भी करता है। ऐसा नहीं सोचता कि समुद्र में तो पानी है, यहां बारिश करने से क्या फायदा। बारिश सब जगह बराबर होती है। इसी प्रकार भगवान भी सब पर कृपा करते हैं, लेकिन अगर कोई भगवान की कृपा लेने के लिए भगवान के सानिध्य में ही नहीं जाए तो इसमें किसका दोष है। इसको ऐसे और गहराई से समझ सकते हैं, जैसे भगवान और भगवान का नाम एक है, भगवान तथा भगवान के नाम में रंच मात्र भी अंतर नहीं है। किसी व्यक्ति को अगर भगवान का नाम मिल जाता है तो इसका मतलब है उसको भगवान मिल गए, लेकिन हमारी जड़ बुद्धि होने के कारण हम ऐसा सोचते हैं कि नाम अलग है और भगवान अलग है, जबकि वास्तविकता में भगवान जब प्रकट लीला में थे उस समय भगवान ने कितने लोगों का उद्धार किया। कुछ लोगों का उद्धार हुआ, क्योंकि जितने समय वो रहे, जैसे भगवान कृष्ण 125 वर्ष इस धराधाम पर रहे, तो उनके संपर्क में जो लोग आए उनका उन्होंने कल्याण किया। लेकिन भगवान का नाम तो करोड़ों वर्षों से अनंत जीवों का कल्याण कर रहा है, अनंत जीवों का चित्त को शुद्ध कर रहा है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करा रहा है। लेकिन दुर्भाग्यवश अपनी भौतिक भावना होने के कारण हम भगवान के नाम और भगवान में भेद करते हैं। क्योंकि हमें भगवान का नाम मिल गया है तो हम उसके प्रति गंभीर नहीं है, जबकि वास्तविकता यह है कि हमको अगर भगवान का नाम मिल गया है तो इसका मतलब है हमको भगवान मिल गए। अब हमें गंभीरता पूर्वक उस भगवान का सेवा करना है, अपराध रहित होकर के, फिर उसके परिणाम हमारे जीवन में आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश चूंकि हम भगवान के नाम को भगवान मान ही नहीं रहे हैं, इसलिए उसकी उतनी गंभीरता से शरण नहीं ले रहे या गंभीरता पूर्वक भगवान का नाम जप नहीं कर रहे, और अगर कर भी रहे हैं नाम जप तो साथ ही साथ अपराध भी कर रहे हैं, तो इसलिए उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। तो यहां चर्चा ये चल रही है कि वास्तव में भगवान और भगवान का नाम एक है, और जो कार्य भगवान करते हैं वही कार्य भगवान का नाम करता है। जो शक्ति भगवान में है वही में है, रंच मात्र भी अंतर नहीं है। लेकिन अगर कोई भगवान का नाम ही न ले, भगवान तो पापी से पापी व्यक्ति भी भगवान का नाम लेगा तो भगवान उस पर भी कृपा करते हैं। कोई कितना ही पापी क्यों ना हो, कितना ही दुराचारी क्यों ना हो, कोई कितना ही साधु स्वभाव क्यों ना हो, सब पर भगवान कृपा करते हैं। भगवान के नाम की अगर कोई शरण लेता है तो भगवान सब पर बराबर कृपा करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी पर ज्यादा करेंगे या किसी पर कम करेंगे। लेकिन अगर कोई भगवान का नाम ही न ले, वो भगवान का नाम जप ही न करे,
भगवान का सानिध्य ही न ले, भगवान की सेवा ही न करे, भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा न करे। भगवान का अर्चा विग्रह भगवान से अभिन्न है। तो अगर भगवान का अर्चा विग्रह, भगवान का नाम जीव को वही सब लाभ दे सकते हैं जो भगवान देते हैं, लेकिन अगर जीव भगवान के नाम या भगवान के अर्चा विग्रह के सानिध्य में ही न जाए, या उनकी सेवा न करे, या उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी को न समझे, केवल पत्नी और पुत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझे, या केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझे, तो फिर उसका कल्याण कैसे होगा। तो कहने का मतलब है भगवान सबके लिए समान है, लेकिन जो भगवान का भक्ति करता है, भगवान का नाम लेता है प्रेम पूर्वक और भगवान के लिए अपने आप को सर्वस्व समर्पित करता है, उस पर भगवान विशेष दयालु रहते हैं। और ये स्वाभाविक है, ये प्रेम का लक्षण है। जब प्रेम सामने वाले की तरफ से मिलता है तो हमारा प्रेम भी होता है। भगवान तो हम लोगों से, हम समस्त जीवों से, चूंकि हम सब भगवान के अंश हैं, इसलिए भगवान तो हम सबसे प्रेम कर रहे हैं, लेकिन हम भगवान से प्रेम नहीं कर रहे हैं। हमारा भगवान से प्रेम नहीं है, चूंकि भगवान निरंतर जन्म जन्मांतरों से हमारा हर ध्यान रख रहे हैं। इसको गर्मी में कौन से फल चाहिए, इसको गर्मी में ठंडा पानी चाहिए, उनकी सारी व्यवस्था, उनकी पूरी सृष्टि जीवों को सुख देने के लिए बनाई गई है। और पूरा जीवों का ध्यान रखते हुए कि उनकी आवश्यकता अनुसार उनको कैसे चीजें मिलें। अगर कोई वास्तव में भगवान को इस दृष्टि से देखेगा तो वो भगवान की कृपा को जगह जगह महसूस करेगा कि भगवान कितना ध्यान रख रहे हैं। हमारी आंखों को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने पलकें बना दी, हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए भगवान ने हाथ दिए, यहाँ तक कि हमारा पेट में जो डाइजेशन होता है उसमें स्वयं भगवान विराजमान है। कहाँ तक कहा जाए, अगर हम वास्तव में भगवान को देखें तो सर्वत्र जीव की वो चारों तरफ से ध्यान रख रहे हैं, उसको प्रेम कर रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान है। ऐसा नहीं है कि भगवान का जो भजन नहीं करता है या जो भगवान को गाली देता है या जो नास्तिक है, भगवान उसके पेट में जो जठराग्नि के रूप में विद्यमान है तो उसका भोजन नहीं पचाएंगे, ऐसा नहीं है। भगवान सबके लिए समान है। हाँ, जो भगवान के भक्त हैं, जो उनसे प्रेम करते हैं, जो उनके लिए अपना सर्वस्व त्यागते हैं या उनके लिए कठिनाई मोल लेते हैं, उन पर भगवान विशेष कृपालु होते हैं। तो हम लोगों को भगवान की भक्ति करने का गंभीरता पूर्वक प्रयास करना चाहिए। और भगवद गीता के 4 अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने ये कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्थ्यौ भजाम्यहम्। जो भी मेरी शरण में आ जाता है मैं उसी रूप में उसकी रखवाली करता हूं। जो जिस भाव से जाता है भगवान के पास, अगर हम भगवान के पास भगवान की सुविधाएं लेने जाएंगे तो भगवान हमको सुविधाएं दे देंगे, और अगर हम भगवान से भगवान के पास भगवान को मांगने जाएंगे तो भगवान अपने आप को दे देंगे। लेकिन निर्भर करता है हमको चाहिए क्या। चूंकि हम लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं, इतने धूर्त हो गए हैं कि हमारी स्थिति यह है कि हम देसी गाय का शुद्ध दूध तो चाहते हैं, लेकिन गाय माता का सेवा नहीं करना चाहते। हम गाय को नहीं चाहते हैं, गाय का दूध चाहते हैं। हम माता पिता को नहीं चाहते हैं, माता पिता की संपत्ति को चाहते हैं। हम गुरुजनों को नहीं चाहते हैं, हम उनसे मिलने वाले ज्ञान को चाहते हैं, उनसे मिलने वाली कृपा को चाहते हैं। तो ये कपट व्यवहार से मेरा कल्याण नहीं होगा। जब तक ये कपट मेरे अंदर रहेगा, ये दोष मेरे अंदर रहेगा कि हम गाय को क्यों नहीं चाहते हैं, क्योंकि गाय का सेवा करना पड़ेगा। गाय रखोगे तो वो गोबर भी करेगी। भाई अगर किसी कोई साथ में रहेगा तो उसके प्लस और माइनस दोनों पॉइंट होते हैं। तो हमको अगर केवल प्लस प्लस चाहिए हो तो ऐसा कैसे संभव है। वास्तविकता में गाय माता की सेवा करने से प्लस ही प्लस है, लेकिन हमारी दुर्बुद्धि, चूंकि हमारी बुद्धि नेगेटिव है, इसलिए हमें वो चीजें नेगेटिव दिख रही हैं। इसी प्रकार से माता पिता चूंकि भगवान के प्रतिनिधि हैं, गुरुजन भगवान के प्रतिनिधि हैं, तो इनसे केवल पॉजिटिव ही होता है, इनसे केवल शुभ ही शुभ होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश चूंकि हमारी दुर्बुद्धि है, हम नेगेटिव भावना में हैं, इसलिए हम नेगेटिव सोच के व्यक्ति हैं, हमने अपना पतन कर लिया है। इसलिए हम माता पिता को नहीं चाहते लेकिन उनकी संपत्ति चाहते हैं, गाय को नहीं चाहते लेकिन उसका दूध चाहते हैं, गुरुजनों को नहीं चाहते, उनसे मिलने वाले ज्ञान को चाहते हैं, कृपा को चाहते हैं।
तो ये धूर्तता हमें बंद करनी पड़ेगी। अगर वास्तव में भगवान की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें भगवान का सेवा करना पड़ेगा, हमें भगवान के नाम जप करना पड़ेगा, हमको भगवान के अर्चा विग्रह को साक्षात भगवान मानकर, उनको अपने परिवार का सदस्य मानकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं सोचना है ईर्ष्या बस, अरे भगवान के पास तो इतने कपड़े हैं और कपड़े देने की क्या जरूरत है, अरे ठीक है कोई जरूरत नहीं है, अरे उतने वैसे ही वस्त्र हैं कभी उन्होंने दे दिए, अरे उन्होंने दे दिए ठीक है, तुम्हारा क्या कर्तव्य है, तुम्हारा ड्यूटी क्या है। भगवान के पास बोले कोई जरूरत नहीं है, अरे भगवान को तो कभी किसी चीज की जरूरत नहीं है, माता पिता को कभी किसी चीज की जरूरत नहीं है, गुरुजनों को कभी किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा कर्तव्य है उनका सेवा करना, ना कि उनसे द्वेष करना, ना कि उनसे जलना, ना कि ये सोचना कि ऐसा है हमें तो बड़ी आवश्यकता है भगवान को क्या आवश्यकता है। तो ये प्रेम संबंध नहीं है। वास्तविकता में भगवान को हम दे भी क्या सकते हैं, माता पिता को हम दे क्या सकते हैं, जिन्होंने हमको ही पैदा किया है, सब कुछ किया। केवल हम जब अपने माता पिता को, गुरुजनों को या भगवान को अपना प्रेम अर्पण करते हैं अपनी छोटी छोटी सेवाओं के माध्यम से, तो इससे हमें वास्तव में हमारे अंदर हृदय शुद्ध होता है और हमारा प्रेम होता है भगवान से, माता पिता से, गुरुजनों से, और ये वास्तव में भगवान के प्रतिनिधि हैं। अगर कोई भगवान के प्रतिनिधियों की उपेक्षा करे और सोचे कि हम भगवान प्राप्त कर लेंगे, तो भगवान जानते हैं ये कपटी जीव है, उस पर भगवान की कभी कृपा नहीं होगी। इसलिए अगर हम वास्तव में भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको माता पिता, गुरुजन तथा गाय, वैष्णव, संत, महात्मा, इनके प्रति एक विशेष भाव हमारे हृदय में होना चाहिए और विशेष सेवा भाव हमें रखना चाहिए और उनसे ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। सोचना चाहिए मेरा कर्तव्य है, हमारा संबंध कैसे स्थापित होगा। भाई भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, माता पिता को आवश्यकता नहीं है, लेकिन गुरुजनों को आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरी सेवा करने से क्या होगा, मेरा संबंध उनसे स्थापित होगा, मेरा प्रेम, क्योंकि जिसकी सेवा करते हैं उससे मेरा प्रेम बढ़ता है। इस संसार का ये नियम है कि हम जिसकी सेवा करेंगे उससे प्रेम बढ़ता है और जिससे सेवा लेंगे उससे प्रेम नहीं बढ़ेगा। जैसे हम सब, माता पिता ने हमको जन्म दिया है, हमारा माता पिता से 25, 30, 40 साल पुराना संबंध है और अभी शादी होता है नया नया, बच्चे होते हैं 2-3 साल में, लेकिन वो 2-3 साल में बच्चे और पत्नी से हमारी आसक्ति अधिक होती है और माता पिता से कम होती है। कारण क्योंकि माता पिता से सेवा ली है और पत्नी और बच्चों की सेवा की है, तो सेवा करने से प्रेम होता है। इसलिए हमको भगवान का, गुरुजनों का, माता पिता का सेवा करना चाहिए। हालांकि उनको हमारी सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर हम आसक्त होना चाहते हैं भगवान में, माता पिता में और गुरुजनों में, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर पत्नी में आसक्त होता है या अपने शरीर में आसक्त होता है या अपने इंद्रिय विषयों में आसक्त होता है या अपने बच्चों में आसक्त होता है या अपने घर में पाले हुए कुत्ता बिल्ली में आसक्त होता है, तो वो अधोगति को प्राप्त करेगा, उसका कल्याण नहीं होगा, उसका भला नहीं होगा। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वो भगवान में, गुरुजनों में, वैष्णवों में और माता पिता में विशेष आसक्ति रखे। उनमें आसक्ति होगी तो निश्चित रूप से उसका कल्याण होगा, उसको सद्विचार मिलेंगे और उसकी सुरक्षा हो पाएगी। एक बड़ा सुंदर उदाहरण था, एक बार एक पिक्चर आया, उसमें बड़ा सुंदर चित्र दिखा करके दिखाया गया था। एक कछुआ अपने खोल को उतार करके उसके ऊपर चढ़ जाता है और बड़ा खुश होके कहता है कि ये जो खोल है ना, ये मुझे बड़ा परेशान करता था, आज मैं आज़ाद हो गया, इस खोल से मुझे आज़ादी मिल गई, ये इतना भारी था, मुझे इसे उठा करके चलना होता था, आज मैं मुक्त हो गया। लेकिन वो मूर्ख कछुआ ये नहीं जान रहा है कि वो कितना असुरक्षित हो गया है। इसी प्रकार से हम जब माता पिता, गुरुजन तथा भगवान की सेवा करते हैं तो हमको बोझ लगता है, अरे ये सेवा करने की क्या आवश्यकता है, हमारी तो वैसे ही बड़ी ज़रूरतें हैं, हमारी तो खुद की बड़ी आवश्यकताएं हैं, बड़ी इच्छाएं हैं, अभी उनको ही नहीं पूरा कर पाए हैं, ये सब, इन सब से मुक्ति होनी चाहिए हमारी। तो वास्तविकता में जब हम उनसे मुक्त होते हैं
तो हम कितना बड़ा खतरा लेते हैं कि जो व्यक्ति माता पिता को छोड़ करके केवल पत्नी बच्चों के साथ रहता है, या जो गुरुजनों की उपेक्षा करके उनके सानिध्य को प्राप्त नहीं करता, चूंकि उनके सानिध्य में नहीं जाता, सेवा नहीं करता, या जो भगवान की सेवा नहीं करता, भगवान का नाम जप नहीं करता, भगवान में दिए हुए आदेशों श्रीमद् भगवत गीता तथा भागवत का स्वाध्याय नहीं करता, यानी भगवान से अपने संबंध को स्थापित नहीं करता, वो निश्चित रूप से बड़ा असुरक्षित है। वो भले ही सोचे कि बड़ा आजाद है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वास्तविकता में वो बहुत असुरक्षित है और ये समय आने पर उसको इसका एहसास हो जाएगा। इसलिए हम सब भक्तों को विशेष रूप से गंभीरता पूर्वक भगवान की प्रेममयी सेवा करनी चाहिए और भगवान से अपना इंडिविजुअल संबंध होना चाहिए। भगवान तथा गुरुजनों से हमारा व्यक्तिगत संबंध होना चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत संबंध ही व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाता है। अगर मेरा व्यक्तिगत संबंध नहीं है तब मेरा सुधार हो ही नहीं सकता। संबंध ही सुधार लाता है जब हमारा भगवान से संबंध होता है, और संबंध तब होगा जब आप उनको अपने जीवन में लेकर के आओगे, जब आप उनके प्रति अपना कर्तव्य समझोगे, जब उनके प्रति अपनी ड्यूटी समझोगे, तब हमारा भगवान के प्रति और गुरुजनों के प्रति संबंध होगा और ये संबंध आपका कल्याण निश्चित करेगा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये भक्त तथा भगवान का संबंध बड़ा मधुर है, बड़ा अच्छा संबंध है और एक दूसरे से एक दूसरे की शोभा है। जैसे अगर भगवान ही भगवान हो, भक्त न हो तो आनंद नहीं आएगा। जैसे आप राधा रमन बिहारी मंदिर में आओ और राधा रमन बिहारी का विग्रह तो हो, लेकिन वहां एक भी भक्त न हो, संत न हो, गुरुजन न हो, महात्मा न हो, वैष्णव न हो, तब वो मंदिर में हमको आनंद आएगा? हमको आनंद नहीं आएगा। और अगर भक्ति भक्त हो और भगवान न हो, या भगवान की चर्चा न हो, या भगवान का नाम न हो, या भगवान का अर्चा विग्रह न हो, तो भी हमें आनंद नहीं आएगा। तो ये भक्त तथा भगवान एक दूसरे की शोभा बढ़ाते हैं, एक दूसरे को सम्मान देते हैं, एक दूसरे को आदर करते हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। यहां प्रभुपाद जी तात्पर्य में उदाहरण देके कहते हैं, हीरे तथा सोने का उदाहरण देकर के, कि हीरा भगवान है और सोना भक्त है। जैसे सोने की अपनी वैल्यू है, हीरे की अपनी वैल्यू है, लेकिन हीरा और सोना मिल जाते हैं तब दोनों का बड़ा वैल्यू होता है और दोनों एक दूसरे की शोभा को बढ़ाते हैं। हीरे की शोभा को सोना बढ़ाता है और सोने की शोभा को हीरा बढ़ाता है। इसी प्रकार से भक्त जब तक भगवान से नहीं जुड़ेगा, भगवान का भक्ति नहीं करेगा, भगवान का भजन नहीं करेगा, भगवान का सेवा नहीं करेगा, तब तक वो भगवान से जुड़ेगा नहीं, और अगर जुड़ेगा नहीं तो उसमें निखार नहीं आएगा। इसलिए अगर हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, हम भगवान के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे, हमको लग रहा है क्या आवश्यकता है, भगवान के पास सब कुछ है, तो वास्तविकता है फिर तो पूरे जन्म तुम्हें कुछ करना ही नहीं है भगवान के लिए, क्योंकि भगवान तो सब कुछ है। फिर तो जिंदगी भर भिखारी बनकर केवल मांगते रहना, और भगवान तो दे ही रहा है, लेकिन फिर भी तुम्हारा प्रेम भगवान से नहीं होगा। क्यों प्रेम नहीं होगा? क्योंकि तुम सेवा नहीं करोगे तो तुम्हारा प्रेम नहीं होगा। तुम जिसकी सेवा करोगे तुम्हारा प्रेम उसी से होगा। तुम कुत्ता पाल लेते हो और कुत्ते को सेवा करते हो, उसके लिए मार्केट से ब्रेड लेकर के आते हो, उसके लिए बिस्किट लेके आते हो, उसको परेशानी होती है, उसको डॉक्टर को दिखाने जाते हो, तो ये मूर्खानंद उस कुत्ते से तुम्हारा प्रेम होगा और मरते समय वो कुत्ता याद आएगा और कुत्ता का जन्म प्राप्त होगा। इसलिए बुद्धिमान हो जाओ और भगवान, गुरुजनों तथा माता पिता की उपेक्षा छोड़ो, गाय की उपेक्षा छोड़ो और जागरूक हो। जागो, कब तक सोते रहोगे? इसलिए हम लोगों को विवेक बुद्धि से देखना चाहिए और विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, सत्संग सुनकर के बंद मत कर दिया करो। सत्संग बंद करने के बाद उस पर मनन जरूर किया करो, क्योंकि जो व्यक्ति सत्संग पर मनन नहीं करता है, सत्संग सुन तो लेता है लेकिन उसको मन में विचार नहीं लाता कि जो चर्चा चल रही है क्या सही है, क्या वास्तव में इसका जीवन में कोई महत्व है इस चर्चा का, या उस चर्चा को अपने जीवन में उतारने से क्या सचमुच कोई लाभ होगा। तो अगर आप मनन करोगे तभी वास्तव में इस सत्संग का पूरा लाभ होगा। और अगर केवल सुन करके और बंद करके रख दिया फिर दूसरे कार्यों में लग गए तो निश्चित रूप से उस सत्संग का लाभ आपके जीवन में उतना नहीं आएगा। हालांकि श्रवण करने से लाभ तो होगा, लेकिन वास्तविक लाभ होता है जब हम उन विचारों पर गंभीरता पूर्वक मनन करते हैं। तो इसलिए हम सबको गंभीरता पूर्वक
भगवान का चिंतन करना चाहिए और भगवान की प्रैक्टिकल सेवाएं करनी चाहिए, जिससे हमारा संबंध स्थापित हो। तो हम लोगों को भगवान, गुरु और माता पिता का कभी उपेक्षा नहीं करना चाहिए, न बोझ समझना चाहिए, बल्कि अपनी उत्तरदायित्व समझ करके, जिम्मेदारी समझ करके, भगवान का प्रतिनिधि समझ करके उनका सेवा करना चाहिए, जिससे उनका विशेष कृपा आशीर्वाद हमको प्राप्त हो और भगवान की भक्ति हम प्राप्त कर सकें और भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकें। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।